हम लोगों की कुछ मांगे हैं, जैसे 2019 से आयोग ने 13% पोस्ट होल्ड कर रखी है आरक्षण का मामला बताकर, और 19, 20, 21, 22, 23, 24 खत्म होने आया, 6 साल हो गए, उसने रिजल्ट जारी ही नहीं किया। जैसे मैंने 2019 और 2021 का साक्षात्कार दिया है, पर मुझे यही नहीं पता कि मैं उससे बाहर होऊंगा कि डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, क्योंकि रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, या तो मैं टॉप कर जाऊंगा या बाहर हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ नहीं पता। और इस अनिश्चितता के कारण मुझे 2025 में भी पेपर देना पड़ेगा, उसका भी अगर होल्ड हुआ तो 26 का भी देना पड़ेगा, और ये अनवरत प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक मैं ओवर एज नहीं हो जाऊंगा। कई मेरे भाई ओवर एज हो चुके होंगे, तो ये मानसिक प्रताड़ना की तरह से है, क्योंकि पेरेंट्स को जब हम बताते हैं कि सर हमारा रिजल्ट तो आया पर होल्ड हो गया, तो माँ बाप को लगता है बच्चा झूठ बोल रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम सुनते तो रहते खबरों में कि ये बन गया वो बन गया, आपका कैसे रिजल्ट रुक गया, तो माँ बाप को समझा नहीं पा रहे, और हम उन माँ बाप की नजरों में जिनको भगवान मानते हैं झूठे साबित हो रहे हैं। पहली मांग। दूसरी मांग, पीएससी में पूरे राज्य से 5 लाख लोग तैयारी करते हैं, इसमें 3.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। वैकेंसी 2024 में 110, उसमें 13% अगर आप होल्ड कर देंगे तो बचती है 70 से 72। अब आप बताइए 5 लाख बच्चा 70 से 72 सीटों पे क्या करेगा? उसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, विकलांग, आरक्षण बचता, तो ओपन सीट रहती है 10 से 12। तो या तो आयोग बोल देंगे वैकेंसी ही नहीं निकालेंगे, आप तैयारी करना बंद कर दीजिए। तो देश की शिक्षा पद्धति का दुर्भाग्य ऐसा कि हम कुछ और कर नहीं सकते। हमारी जो मैकाली शिक्षा पद्धति है, उसमें बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करके सरकारी नौकरी के अलावा कोई स्किल हमें आती नहीं है। बाकी हमें तो समोसा चाट बनाना भी नहीं आता, नहीं तो पकौड़े हम बना लेते, तो वो भी मुझे आता नहीं है। तो ये पहली समस्या है। तो जबकि बिहार जैसे गरीब राज्य में 2000 पद निकाले गए, जिसमें 200 से अधिक, 1000 से अधिक पद निकाले गए, 200 से अधिक डीसी निकाले गए, तो बिहार जैसा गरीब राज्य 200 से अधिक डिप्टी कलेक्टर के पद निकाल सकता है। 200 पद तो अकेले एमपीपीएससी में नहीं आ रहे, जिसको एक विकसित राज्य, अमीर राज्य कहा जाता है, बढ़ता हुआ राज्य कहा जाता है। तो जब तक पद नहीं निकाले जाएंगे, बच्चों की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी, और हम जिन बच्चों ने 3 साल, 4 साल, 6 साल इसको दे दिए, वो कहीं के नहीं रह गए, मरने के सबा कहीं नहीं रह गए। अब हम लोग बैठे हुए हैं, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इंदौर में आए हैं, तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही निवेदन है, उन तक बात पहुंचे, अपने भांजे और भांजियों का ये अनशन तोड़े और सारी मांगों को लिखित आश्वासन में हमें। कड़कड़ाती ठंड में आप लोग बैठे हुए हैं, 5 दिन से अनशन लगातार जारी है, क्या लगता है कहां तक ये मांग अब तक पहुंच पाई है? मांग अभी तक तो बगल में 10 मीटर दूर आयोग है, वहां तक भी नहीं पहुंच पाई है 60 घंटे में, क्योंकि आयोग के ना चेयरमैन ना आयोग का कोई मेंबर हमसे बात करने आया है। तो जब 10 मीटर दूर आयोग के कार्यालय के सामने हम धरना बैठे, 10 मीटर दूर बात नहीं पहुंच पाई, तो आप सोच लीजिए प्रशासन कितना असंवेदनशील है। यही सरकार चुनाव के टाइम पर जनता के घर घर जाती है, और जनता उनके घर आई है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, फिर भी हम बैठे हैं, आमरण अनशन चल रहा है हमारा, सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिया है, और आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। क्या लगता है यदि सरकार मांग नहीं मानती, एमपीपीएससी का जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं वहां पर मांग नहीं पहुंच पाती, तो आगे फिर क्या कुछ चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे? देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो आंध्र प्रदेश नहीं बना था तेलुगु वाला, तो एक पोट्टी सीतारामल्लू जी थे, उनने आमरण अनशन बैठे थे और एक आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था। तो जब एक व्यक्ति की शहादत से एक राज्य बन सकता है, तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति की शहादत से हमारी मांगे पूरी हो सकती है। तो हमें लगता है 1-2 व्यक्तियों की शहादत हमें देनी पड़ेगी, आमरण अनशन में 2-3 लोग प्राण त्यागेंगे, तब जाके सरकार के काम में पूरे नहीं। क्या अल्टीमेटम ऐसे सरकार को देना चाहिए? सरकार को यही अल्टीमेटम है कि आप दिन पे दिन छवि अपनी खराब करते जा रहे, जो जन कल्याणकारी छवि हम लोगों के मन में थी, 29 सीट हमने लोकसभा में आपको दी, विधानसभा में आपको बहुमत दिया, सोच के कि भाजपा सुशासन लाएगी, और हमें सुशासन, कुशासन, दुशासन कुछ भी देखने को नहीं मिलता। चलिए, तो निश्चित तौर पे छात्र है लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और अपनी जो मांग है वो जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यदि बात की जाए तो पिछले लगातार कुछ दिनों से छात्र जो है ये अनशन पर बैठे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हजारों छात्र यहाँ पर अनशन के लिए पहुंचे हैं, प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं, और निश्चित तौर पे इन छात्रों की जो मांग है वो मांगे हैं कि लगातार जिस तरह से व्यवस्थाएं लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही है, जो विद्यार्थियों को परेशानी आ रही है वो परेशानियां जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, और निश्चित तौर पे जब तक वो परेशानियां खत्म नहीं होती है छात्र इसी तरह यहाँ पर अपना आंदोलन करते हुए और अपनी मांगों के साथ डटे रहेंगे। इंदौर से वनडे हिंदी के लिए नमन मटके।